हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे हम। क्लास 12 फिजिक्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने कंपेयर किया था चार्ज और मास में। हमने क्या किया था? कंपैरिजन किया था। चार्ज और मास में क्या किया था? हमने कंपैरिजन किया था, चार्ज और मास। ठीक है, यहां तक हो गया था। उसके बाद आज हमको पढ़ना है चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, देखो देखो मास को जो है ना चेंज किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को चेंज नहीं किया जा सकता। मास इज मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑन चार्जिंग। मतलब चार्ज करने के बाद, चार्ज करने के बाद द्रव्यमान में, चार्ज मतलब आवेशित करने के बाद, आवेशित करने के बाद, आवेशित करने के बाद द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। आवेशित करने के बाद द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे सपोज करिए कि बॉडी है, क्या है ये? बॉडी, ठीक। या आप ये मान चलिए क्या है? बॉडी है। ये भी न्यूट्रल था, ये भी क्या था? न्यूट्रल था, ठीक है। इसमें से क्या किया हमने? चार्ज करने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, जिसमें क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी तक ये न्यूट्रल था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तक ये था। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, बताओ एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होता है ना? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो कुछ अपना मास लेके निकला होगा कि नहीं निकला? निकला होगा ना, कुछ अपना मास लेके निकला होगा। इसका मतलब अब जो ये मास हो गया, इसमें क्या हो गया? चेंजेस आ गया, इसमें कमी आ गई। क्या आ गया? कमी आ गई, ठीक है। मतलब मास को कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। कैसे ज्यादा, कैसे किया जा सकता है? कैसे ज्यादा किया जा सकता है? देखो ऐसे इसका जस्ट उल्टा फिगर बना दे, उल्टा फिगर अगर हम बना दे, देखो ये है न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी था ये। इसमें क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया? आयनाइजेशन पोटेंशियल करके क्या किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इस पे डाल दिया, किसी तरह एनर्जी दिया, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। तो ये क्या हो गया? पहली बात तो ये क्या हो जाएगा बताओ? अभी ये न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने डाला। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, अंदर इसमें गया होगा, तो बताओ इसमें गया होगा तो इसका मास क्या होगा? बढ़ा होगा कि नहीं होगा? बढ़ा होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपना मास लेके गया, दो इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें मास लेके गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें मास लेके गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें मास लेके गया ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये होता है कि ऑन चार्जिंग मास कैन बी चेंज्ड, मतलब चार्ज करने के बाद द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है? चार्ज करने के बाद द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है? बताओ, चार्ज करने के बाद द्रव्यमान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ओके। दूसरा है ये, अभी तक तो क्या था? अभी तक ये था जो है मास और चार्ज में हम कंपैरिजन देख रहे थे,
मास और चार्ज में हम क्या देख रहे थे, कंपैरिजन देख रहे थे, मतलब एक तुलना हम देख रहे थे, मास क्या है चार्ज क्या। आपने बताया था मास जो है स्पीड के साथ बढ़ता है लेकिन चार्ज में कोई कमी नहीं आती है ना, ये बताया था आपने, याद करिए 4-5 चीजें बताए थे, नोट बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, और फोटो फोटो खींच के भेजा करिए नोट। देखो दूसरा चीज क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांस, मतलब आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब चार्ज को एक दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है, कैसे, कितना प्रोसेस है करने का, 3 प्रोसेस, कौन कौन सा, सबसे पहले कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, चालन, क्या बोलेंगे, चालन। इंडक्शन का मतलब हुआ प्रेरण, फ्रिक्शन घर्षण। एक चीज और देख लीजिए, चालन जो है किसमें पॉसिबल है, ये केवल मेटल में पॉसिबल है, किसमें, मेटल में, इट इज पॉसिबल इन ओनली मेटल। ये किसमें पॉसिबल है, दिस इज आल्सो ओनली पॉसिबल इन मेटल, ये नॉन मेटल, डबल टी नहीं होता, मेटल में टी होता, ठीक है, मेटल। अब समझो ये किसमें पॉसिबल है, धातु में, मेटल मतलब धातु, क्या, धातु, किसमें पॉसिबल है, धातु, ये किसमें, अधातु, किसमें, अधातु, ठीक है। चार्ज को स्थानांतरित करने का कितना प्रोसेस, 3 प्रोसेस, सबसे पहला चालन, प्रेरण और घर्षण, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कंडक्शन है क्या, व्हाट इज कंडक्शन। देखो कंडक्शन, देखते कंडक्शन क्या है, इधर सपोज करो कि एक बॉडी था, ये एक बॉडी था है, ये बॉडी था और ये बॉडी था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे कोई चार्ज नहीं। अगले स्टेप में क्या किया हमने, सबसे पहले हेडिंग बता रहे, कौन सी वाली, कौन सी हेडिंग है, चालन, कंडक्शन, चालन बता रहे, क्या बता रहे, चालन, चालन बता रहे, क्या बता रहे, चालन बता रहे, ठीक है। हमने अगले स्टेप में दोनों को मिला दिया, कैसे किया, ऐसे थोड़ी देर तक बगल बगल रख दिया। अब बताओ दोनों क्या होते हैं, दोनों आवेशित हो गए, टच करने के बाद क्या होता है, दोनों आवेशित हो गए होंगे, दोनों में आवेश हो गए। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, अगले स्टेप में हमने इसको अलग अलग करके, इसको अलग, इसको अलग, अब दोनों पे अलग अलग चार्ज हो गया,
मतलब क्या, ये चार्ज बॉडी था, अलग अलग था, एक चार्ज था बिना चार्ज था दोनों, एक चार्ज है दूसरा वाला अनचार्ज। हमने क्या किया, दोनों को एक टच कराया तो क्या हुआ, इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगे तो दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। अभी टच था, इनको अलग किया तो दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। तो पहला प्रोसेस क्या होता है बेटा, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। एग्जाम्पल, ये तो फिजिक्स वाला था। दूसरा आपके क्लास वाला एग्जाम्पल, क्या होता है कि 40 लड़के होते हैं आपकी क्लास में, है ना, सब ठीक ठीक होते हैं, सब अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। उसके बाद 5 लड़के बाहर से आते हैं जिनमें जो थोड़ा शरारती होते हैं, तो क्या होते हैं, वो आके यहाँ शरारत छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, वो शरारत छोड़ते नहीं, आप लोगों को भी शरारती बना देते ना। वही कहानी है कंडक्शन में, ठीक है ना। पहले ये चार्ज थे, ये अनचार्ज थे, आए दोनों लोग मिले, तो उसके बाद क्या हो गया, दोनों